जमीन सर्वे को लेकर के बिहार में आम लोगों के बीच में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और उसमें सबसे बड़ा चर्चा का कारण बना हुआ है सरकारी जमीन। कि अगर आप सरकारी जमीन पर दखल कब्जा किए हुए हैं, सरकारी जमीन पर आप घर बनाकर रह रहे हैं या सरकारी जमीन पर आप कृषि कार्य कर रहे हैं, तो क्या वह जमीन सर्वे में आपके नाम से होगा कि सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी और आपको भूमिहीन कर देगी? इस तरह की तमाम बातें गांव देहात में चल रही है। तो सबसे पहले आप एक बात को जानकारी रखिए कि जो सरकारी जमीन होता है वह सरकारी जमीन कितने प्रकार का होता है, उसके कौन कौन से रूप होते हैं और किस प्रकार के जमीन पर आप कब्जा किए हुए हैं, किस प्रकार के जमीन पर आप घर बनाकर रह रहे हैं या किस प्रकार के जमीन पर आप कृषि कार्य कर रहे हैं सरकारी जमीन पर, इसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस तरह की जानकारी नहीं रहने के कारण, और मैक्सिमम लोगों का सरकारी जमीन कब्जा करके रखे हुए हैं लेकिन उसको पता नहीं है उस व्यक्ति को कि यह किस प्रकार का सरकारी जमीन है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, बस मालूम है सरकारी जमीन। एक शब्द आता है गैर मजरूआ, कि गैर मजरूआ जमीन पर रह रहे हैं, तो गैर मजरूआ जमीन के किस प्रकार पर आप रह रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो जब कभी भी गांव देहात में बात हम लोग सुनते हैं या लोगों के बीच बात करते हुए सुनते हैं कि यह गैर मजरूआ जमीन है, यह गैर मजरूआ जमीन है, तो गैर मजरूआ जमीन होता क्या है और वह कितने प्रकार का होता है और किस पर हम दखल कब्जा करके रह रहे हैं तो हमारा वैध माना जाएगा या किस पर दखल कब्जा किए हैं तो अवैध माना जाएगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जो वीडियो में मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि जमीन की जानकारी, यानी कि सबसे बड़ी चीज होती है कि आप जमीन के बारे में जानकारी रखिए। अगर आप जमीन आपके पास है, थोड़ा है, ज्यादा है, उससे मतलब नहीं है। अगर आपके पास जमीन है तो उस जमीन की आप जानकारी रखिए। तो पूरे इस पृथ्वी पर जहां भी जमीन है वो दो भाग में बटा हुआ है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यह अगर जमीन है तो जमीन दो भाग में बटा हुआ है। पहला भाग तो हो गया रैयती जमीन और दूसरा भाग हो गया सरकारी जमीन। ये सीधा सा फंडा है कि जमीन को दो भाग में बांट दिया गया है, एक रैयती जमीन और एक सरकारी जमीन। रैयती जमीन जो आम पब्लिक के दखल कब्जा में है, उसके नाम से खाता खुला हुआ है और वह उस पर अपना कृषि कार्य या घर बना करके रह रहा है, वह हुआ रैयती जमीन। उस पर सरकार ने लगान फिक्स कर रखा है कि आपको इतना एरिया का इतना लगान सालाना आपको देना है। तो यह हो गया रैयती जमीन, जो आम पब्लिक एक तरह से निजी जमीन कहिए, प्राइवेट जमीन, ठीक है। और दूसरा होता है सरकारी जमीन, जिसका हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सरकारी जमीन जो होता है अक्सर इसको बोलते हैं गैर मजरूआ। एक शब्द आता है गैर मजरूआ, यह शब्द आता है, यह अक्सर चलन में है, गैर मजरूआ। एक्चुअली में गैर मजरूआ वर्ड था, अब भ्रंश में गैर मजरूआ हो गया। यह गैर मजरूआ जमीन कैसा होता है कि एक तरह से समझिए कि मोटा मोटी बंजर का मतलब कि उस पर किसी प्रकार का कोई उपज नहीं हो सकता है, उसको कृषि कार्य में प्रयोग नहीं हो सकता उस जमीन का, मतलब बंजर। तो वह एक बंजर जमीन होता है जो सरकार के कब्जे में रहता है। तो इसको भी दो भाग में बांटा गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होता है। जैसे गैर मजरूआ जमीन हो गया, तो गैर मजरूआ जमीन को सरकार ने दो भाग में बांट दिया है। एक आम, माने इसको कहेंगे गैर मजरूआ आम, एक खास, यानी कि गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास। कहीं कहीं इसको मालिक भी कहा जाता है, गैर मजरूआ मालिक। इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। सिंपल सा फंडा है, बहुत ज्यादा माथा इसमें नहीं लगाना है कि दोनों का डिफिनीशन आप समझ लीजिए, यानी कि दोनों का परिभाषा अगर आप समझ लेते हैं तो आपके मन में जो शंका है, जो प्रश्न उठ रहे हैं, उसका जवाब आप अपने आप ढूंढ लीजिएगा। तो देखिए गैर मजरूआ आम जमीन क्या होता है। एक गैर मजरूआ आम जमीन जो होता है वह आम पब्लिक के, माने आम जन के सरोकार में होता है, उसके प्रयोग में होता है।
वह स्कूल का जमीन हो सकता है, सामुदायिक भवन का जमीन हो सकता है, जलाशय का जमीन हो सकता है, कब्रिस्तान हो सकता है, शमशान हो सकता है, सड़क हो सकता है, पहुंच पथ, इस तरह से जितने भी इस टाइप के जमीन होंगे जहां पर आम पब्लिक के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है, वह जमीन कहलाएगा आम जमीन। इसका नाम ही है आम, माने गैर मेजरुआ में कौन, आम, इसको कहेंगे गैर मेजरुआ आम जमीन, जहां पर पब्लिक के प्रयोग में वो जमीन है। और गैर मेजरुआ खास क्या है, तो यह गैर मेजरुआ खास जमीन जो है यह भी सरकार का ही जमीन है। मालिक या खास, ये वर्ड कहां से आया, तो 1950 से पहले हम लोग यहाँ जमींदारी प्रथा चलती थी, तो किसी खास मौजा या खास इलाके में जमींदार लोग हुआ करते थे और उनके हिस्से में एक बहुत बड़ा भाग जमीन का होता था, उससे वह उपज को लेते थे और सरकार को लगान देते थे, तो असली मालिक उसके वो जमींदार हुआ करते थे। ठीक है, तो जब जमींदारी प्रथा 1950 में समाप्त हुई, हमारे यहाँ 1950 में जमींदारी उन्मूलन नियम जब लागू हुआ, जमींदारी व्यवस्था समाप्त हुई, तो उन जमींदारों के पास कुछ ऐसी जमीनें थी जो बिल्कुल बंजर था, जिस पर कृषि योग्य भूमि नहीं था, क्योंकि उस जमाने में भूमि जो था वह कृषि योग्य अगर था तो उसी का महत्व था। आज के समय में बंजर हो या कृषि योग्य जमीन हो, जमीन बहुत महंगा हो गया है, रेसिडेंशियल में प्रयोग होने लगा है तो उसका वैल्यू बढ़ गया है। लेकिन उस समय जब जमींदारों के अधीन ये जमीन था तो उनके अधीन कुछ ऐसे भी जमीन थे जिनमें किसी प्रकार का उपज नहीं होता था, खलिहान बन जाता था, मेला लग जाता था, या कोई ना कोई ऐसा जगह जहां पर बिल्कुल ही कोई उपज नहीं होती थी, वो भी मालिक के कब्जे में था। तो जब जमींदारी उन्मूलन हुआ 1950 में, तो सरकार ने वैसे सभी जमीन जिस पर कृषि कार्य नहीं होता था, बंजर था, किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं होता था, वह सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। तो चूंकि मालिक शब्द वहीं से आया है, क्योंकि जमींदार लोग ही मालिक होते थे उस जमीन का, और वह खास व्यक्ति के नाम से होता था, जमींदार के नाम से होता था। तो इसीलिए इस गैर मेजरुआ आम जमीन का एक भाग होता है खास जमीन, जो जमींदारों से लेकर के सरकार अपने कब्जे में कर ली, क्योंकि उस जमीन पर किसी प्रकार का कोई उपज नहीं होता था। तो सरकार ने इस पर कोई लगान नहीं फिक्स किया, क्योंकि यह तो सरकार के अधीन है, इस पर कोई बंजर कोई उत्पादन होता नहीं है, यह बंजर जमीन है, तो कोई लगान देगा भी नहीं, तो यह बेलगान जमीन होता है। ठीक है, अब इस प्रकार के जमीन पर सरकार का पूर्ण रूप से कब्जा रहता है। अब इस जमीन का प्रयोग इस तरह से प्रयोग नहीं हो सकता है जैसे आम जमीन है, जिसमें आम सरोकार है, आम पब्लिक का उसमें इंटरेस्ट है, जिसका प्रयोग हो रहा है, वह आम जमीन खास जमीन से अलग हो जाता है। अब सवाल है कि अगर आप जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, तो अब आप आम जमीन पर कब्जा किए हैं कि खास जमीन पर कब्जा किए हैं? इसका उत्तर जानने से पहले आप जान लीजिए कि आम जमीन और खास जमीन में जो सरकार है, सरकार को एक बंदोबस्ती का प्रावधान है जो आम पब्लिक को वह बंदोबस्त कर सकती है। तो जो जमीन आम जमीन होता है, जो आम पब्लिक के प्रयोग में होता है, इसकी बंदोबस्ती नहीं होगी, इसकी बंदोबस्ती नहीं होगी, क्योंकि यह आम पब्लिक के प्रयोग में है। और सरकार क्या है, आम प्रजातंत्र में आम पब्लिक ही सरकार होती है। तो जिस प्रकार से यह आम जनता का जमीन है, उस तरह से यह खास जो है सरकार का विशेष अधिकार होता है इस पर। यह खास जमीन जो है किसी व्यक्ति विशेष को सरकार बंदोबस्त कर सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने इस जमीन पर या इस जमीन पर दखल कब्जा किया है, तो दखल कब्जा किस रूप में किया है, तो उसमें दो ही बातें हो सकती है कि या तो पूर्व से जमींदारी प्रथा में ही आपके पूर्वज को मालिक ने वह जमीन
बंदोबस्त कर दिया, पट्टे पर दे दिया, या हुक्मनामा कहलाता था, हुक्मनामा लिख दिया, उसका वह पर्ची काट दिया, और आपके पूर्वज बहुत पहले से उसका लगान पेमेंट करते चले आ रहे हैं। या 1950 के बाद सरकार ने उस जमीन को आपके नाम से बंदोबस्त कर दिया है और आपके नाम पर पर्चा मिल गया है और उसका रसीद कटते चले आ रहा है। एक बात ये हो गई। यह हो गया कि नियमानुसार आपने उस भूमि को प्राप्त किया, चाहे वो जमींदारी प्रथा से प्राप्त की हो तब, या स्वतंत्र भारत में भारत सरकार या राज्य सरकार के नियम के अधीन प्राप्त किया हो तब, तो उसमें आपको भू लगान तय कर दिया गया है और आप लगान देते चले आ रहे हैं। दूसरी बात है कि आपने उस जमीन पर दखल कब्जा बना रखा है, लेकिन ना ही वो मालिक के द्वारा आपको दिया गया है और ना ही किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा वो जमीन आपको दी गई है किसी नियम के तहत। तो यह दो बातें हो गई इसमें कि आपने इस जमीन पर अगर दखल कब्जा किया तो आपके नाम से लगान कट रहा है कि नहीं, आपके नाम से वो बंदोबस्त हुआ है कि नहीं, आपके नाम पर हुक्मनामा लिखा गया है कि नहीं, एक बात हो गई। और दूसरी बात कि आप अवैध दखल कब्जा किए हुए हैं। तो चाहे आप 10 बरस से रह रहे हो, 20 बरस से रहे हो, 50 बरस से रहो, चाहे 100 बरस से रह रहे हो, अक्सर गांव देहात में सुनने को मिलता है कि अगर आप 30 बरस उस जमीन पर रह गए तो आपको उसका मालिकाना हक मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अवैध दखल कब्जा बना के रखे हुए हैं तो 30 बरस का आप 100 बरस से भी रह रहे हैं तो आपका वह मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। तो सवाल है कि तब अब उस जमीन का सर्वे किस आधार पर होगा? तो अगर आपका रसीद कट रहा है, चाहे वो मालिक के द्वारा आपको बंदोबस्त किया गया हो या हुक्मनामा लिखा गया हो तब, या सरकार के द्वारा आपको बंदोबस्त किया गया हो, आपको पर्चा दिया गया हो, तो उस स्थिति में गैर मजरूआ खास का जमीन का खाता नया सर्वे में आपके नाम से खुल जाएगा। लेकिन अगर आप इस जमीन को अवैध दखल कब्जा किए हुए, चाहे कई एक साल भी हो जाए, तो इस सर्वे में चूंकि मकान बना के आप रह रहे हैं तो वह अवैध ही माना जाएगा। अगर सर्वे होता है तो वह गैर मजरूआ खास या गैर मजरूआ मालिक के नाम पर ही जमीन का सर्वे होगा और आपके पक्ष में जबरन दखल या बलात् दखल जैसा शब्द होता है उसको लिख दिया जाएगा, क्योंकि जब कभी भी सरकार को जरूरत पड़ेगी तो आपको अतिक्रमण मानते हुए आपको वहां से हटा सकती है। तो यह दो तरह की बातें हो जाएंगी कि अगर आप विधिवत इस खास महाल के जमीन पर, इस गैर मजरूआ खास जमीन पर रसीद कटाते चले आ रहे हैं, या आपके पूर्वज पहले रसीद कटाए हैं, आपके पास रसीद है, तो आपके नाम से सर्वे में खाता खुलेगा और जमीन का मालिकाना आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ना कोई पेपर है, ना आपका लगान कोई फिक्स किया गया है, अवैध रूप से आप बने हुए हैं, तो उस स्थिति में वह बिहार सरकार गैर मजरूआ खास के नाम पर ही सर्वे होगा और आपके पक्ष में बलात् दखल या जबरन दखल जैसा शब्द उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। ये अब तक का जो नियम है। अब गैर मजरूआ आम में आइए। आम में अगर मान लीजिए कि आप बहुत लंबे समय तक दखल कब्जा करके रखे हुए हैं और आपके नाम से कोई रसीद नहीं कट रहा है, तो उस स्थिति में वह भी अवैध माना जाएगा। हाँ, इसमें एक व्यवस्था यह होती है कि पंचायत कार्यकारिणी की बैठक करके अगर वह एनओसी उस जमीन पर ले लिया जाता है आम पब्लिक से, आम पब्लिक उस पर नो ड्यूज दे देती है, अनापत्ति दे देती है, तो उस स्थिति में आप जो निवास कर रहे हैं, निवास आप कर सकते हैं, आपको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन वह जमीन गैर मजरूआ आम के नाम पर ही सर्वे होगा और आपके नाम पर वहां पर बलात् दखल दिखाया जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में अगर आप अवैध रूप से दखल कब्जा किए हुए हैं तो कभी भी आपका जमीन नहीं होगा। अब आपको सरकार हटाएगी नहीं हटाएगी ये बात की बात है, लेकिन आपके नाम पर वह जमीन सर्वे नहीं होगा। खूब होगा अब तक का जो नियम है कि बलात् दखल गैर मजरूआ आम बिहार सरकार के साथ बलात् दखल आपके नाम पर कर दिया जाएगा, गैर मजरूआ खास बिहार सरकार बलात् दखल आपके नाम पर कर दिया जाएगा, ये शब्द आता है। लेकिन आपके नाम पर खाता नहीं खुल सकता, वो उसका जमीन का जब भी खाता खुलेगा तो इस सरकार के नाम पर ही खुलेगा। अब नया सर्वे में सरकार क्या पॉलिसी लेकर के आती है, क्या अपडेट आता है, जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा हम आपको इसकी जानकारी देते जाएंगे। चैनल पर आप नए हैं
तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। नमस्कार।